नारायण। शिवांश जी जरा हमें ये बताइए कि आपने हमें उत्तर क्या दिया। हमने पीएन मिश्र के बारे में आपसे वार्ता की, आप सीधा बॉलीवुड में घुस गए। तो भैया हम बॉलीवुड के इन पिक्चरों का विरोध नहीं कर पाए, ऋषिवाच का ये नहीं कर पाए, तो हाइपर क्वेस्ट का नहीं कर पाए, तो नित्यानंद का नहीं कर पाए। क्या वो सब शंकर परंपरा के थे? जो शंकर परंपरा का है, जो अपने संप्रदाय के विरुद्ध बात कर रहा है ऑन लाइव बैठ करके, लाइव में बैठ करके जो प्रलाप कर रहा है, जिसके विषय में आप भी जानते हैं कि कर्मणा वर्ण व्यवस्था मानता है, और आप तो जो है भैया अनेकों से वर्ण व्यवस्था पे जो है डिबेट कर ही चुके हैं। तो जिन जो प्रतिष्ठित नहीं भी हैं, आपके लाइव में कितने लोग हैं जो प्रतिष्ठित हैं? आपने कितने प्रतिष्ठित लोगों से जो है डिबेट किया है लाइव में? हमने तो देखा है कि कोई भी आरा गहरा नथु कहरा उठ करके लाइव में आ जाता है तो उसी से डिबेट करने लग जाते हैं महाशय आप। और कहने को जो है जो प्रतिष्ठित नहीं है हम उस जो है धर्म क्षेत्र में हम उसका विरोध क्यों करने जाएं, एक एक व्यक्ति का विरोध क्यों करने जाए, तो उस समय क्यों कर रहे थे? और जब वो लाइव में आ करके आपसे डिबेट करना चाह रहा था तो आप सीधा उसे मना भी कर सकते थे कि तुम धर्म क्षेत्र में प्रतिष्ठित नहीं हो तो हम तुम्हारे साथ डिबेट नहीं करेंगे। क्यों? आपने ही कहा था ना कि एक एक व्यक्ति का तो हम विरोध नहीं करते चलेंगे, धरातल पे उतरे व्यक्ति की कुछ नीति होती है, कुछ प्रिंसिपल्स उनके लिए होते हैं कि किस किस प्रकार से किनको चुनना है, किनका खंडन करना है, किनका नहीं करना है। तो आपके लाइव में जो बच्चे बच्चे आकर के आपसे जो है डिबेट करके चले गए, क्या वो धर्म क्षेत्र में प्रतिष्ठित थे? और यदि उनको उनके शंका का निवारण आप कर रहे थे तो आपने तो अनेक वीडियो बनाया था, फिर उससे जब वो अपनी शंका का निवारण नहीं कर पाए तो आपके वक्तव्यों से कर लेंगे, ये आप कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं? और आप जिन निग्रहाचार्य जी को भागतानंद कह के संबोधित कर रहे हैं, आप पहले जाइए अपने गुरु जी के पास और कहिए कि जो है निग्रहाचार्य जी को हम भागतानंद कह रहे हैं इस आधार पे कि एक जो है शंकर परंपरा के ही एक पीएन मिश्र नामक एक व्यक्ति हैं, अधिवक्ता हैं, उन्होंने अपने ही संप्रदाय के विरुद्ध सिद्धांतों को रखा है। जन्मना के जगह कर्मणा वर्ण व्यवस्था मान है। अब शूद्राधिकरण पे ये है। आप ही अपने गुरुजी को ये भी कहिएगा कि गुरुजी आपके जो गुरुजी थे करपात्री स्वामी, उनको जो है शंकराचार्य बनाने की फैक्ट्री उन्होंने कह दिया है, लेकिन वहां जो है गुरुजी मेरी वाणी नहीं निकली क्योंकि मैं अपने संप्रदाय के लोगों का विरोध नहीं कर सकता, उनसे द्वेष नहीं कर सकता हूँ, भले वो जो है कितना ही हमारे संप्रदाय को छिन्न भिन्न कर दे, हमारे संप्रदाय के सिद्धांतों को, लेकिन मैं नहीं करूंगा गुरुजी, क्योंकि वो तो अपने संप्रदाय के है ना। हमें तो व्यक्तिगत द्वेष निग्रहाचार्य जी से करनी है। सिद्धांत जाए भाड़ में गुरुजी, सिद्धांत क्या होता है, हमें तो व्यक्तिगत संबंध बनाना है ना सबके साथ। एक बार यदि आपकी इतनी ही हैसियत थी तो जा करके एक बार आप जिन निगमानंद जी पे आक्षेप लगा रहे हैं, जाकर के अपने गुरुदेव से क्यों नहीं पूछ लेते हैं कि आप क्यों निगमानंद जी के वार्षिकोत्सव पे जाते थे, क्या उनकी गति है धर्म क्षेत्र में, क्या थे नहीं थे, क्यों नहीं एक बार चर्चा कर लिया? क्यों नहीं निग्रहाचार्य जी के विषय को लेकर के आप अपने गुरु जी के पास जाकर के एक सार्वजनिक वक्तव्य निर्गत किए? बताइए। आपके पास विरोधात्मक वीडियो बनाने के लिए लखनऊ से राजस्थान जाने के लिए पैसे हैं, समय है, लेकिन वहीं लखनऊ से कामाख्या जा करके और वहां पे निग्रहाचार्य जी के समकक्ष बैठ करके और वहां से लाइव प्रसारण करने के लिए आपके पास समय नहीं है महोदय। ये आपके सिद्धांत में नपुंसकता का परिचायक देता है। हेमंत पालीवाल के पास जाकर के क्या सिद्ध कर दिया आपने? उसमें भी 18वें मिनट के आसपास में आपने कट लगाया है, पता नहीं क्या बीच में घपला किया है आपने। इस ऑडियो को भी सार्वजनिक कर दीजिएगा।
उत्तर देते हुए के साथ करिएगा, ठीक है। अब बोलिए तो मैं आपको अपना चेहरा भी भेज देता हूँ, एआई क्रिएटेड या कोई भी एरा गैरा नत्थु कैरा इंसान का जो है चेहरा उठा करके मेरे इसमें तो मत ही लगाइए, ठीक है। अपने संप्रदाय वाले संभल नहीं रहे हैं आपसे और चले हैं किसी और पर आक्षेप करने। जिन भागवतानंद जी को आप भागवतानंद कह करके संबोधित कर रहे हैं, अरे क्या पीएन मिश्र की औकात थी वहां पे कि अपने संप्रदाय के ही सिद्धांतों को ले जा करके और श्री भागवतानंद जी के समकक्ष बैठ करके उनसे शास्त्रार्थ करे? वो तो अपने ही संप्रदाय के सिद्धांतों के विरुद्ध जा करके जो है वक्तव्य निर्गत कर रहा था, दे रहा था संदीप देव के पास। और संदीप देव की भाषा भागवतानंद कह करके आप उन्हें संबोधित कर रहे हैं। जो संदीप देव जो है, अरे निग्रहाचार्य जी छोड़िए ना, संदीप देव ने क्या अभद्र टिप्पणियां नहीं की हैं सनी लियोनी और किन किन वैश्याओं का नाम लेकर के? हाँ, उसकी भाषा तो आपको इतनी सौहार्द लगी कि आप उनकी ही भाषा बोलने लग गए वहां से, वहां पे आपको अभद्रता नहीं दिखी। हाँ? जो संदीप देव जो है क्या नाम है उसका, ओशो, रजनीश ओशो, उसका शिष्य बना बैठा है, उसी के वक्तव्यों का आलंबन लेकर के, उसी की भाषा का आलंबन लेकर के आप जो है स्वयं को दिखा रहे हैं कि देखो हमने निग्रहाचार्य जी का विरोध कर दिया। वाह रे, अरे महाशय, जिस व्यक्ति को शक मिलेच्छ और शाकद्वीपी ब्राह्मणों का संदर्भ ही नहीं पता है, इधर उधर से उठा करके कुछो प्रलाप कर दे रहा है और अपना मंतव्य सिद्ध करने के लिए पुराणों को ही प्रक्षिप्त बता दे रहा है, ऐसे धूर्त का आप भाषा अपने चरित्र में जो है प्रयोग में ला करके और क्या साबित करना चाहते हैं कि आप बहुत बड़े सिद्धांतवादी हैं? आप ही के सिद्धांत के अनुकूल आपका ही गुरु भाई नहीं चल रहा है, उस वहां तो आपकी हैसियत नहीं हुई विरोध करने की। आ गए हैं निग्रहाचार्य जी का विरोध करने के लिए, इतनी ही हैसियत है तो जा करके निग्रहाचार्य जी के समक्ष बैठ करके उनसे क्यों नहीं एक बार चर्चा कर लेते हैं? इधर उधर घूमने के लिए तो आपके पास बहुत पैसे हैं, बहुत समय है। जिस समय आप हेमंत पालीवाल के पास गए, उससे तो अच्छा था कि आप जाकर के कामाख्या चले जाते वहां पे। निग्रहाचार्य जी ने भी आपको इनवाइट किया और आपने भी उनको इनवाइट किया। तो निग्रहाचार्य जी तो आ नहीं सकते थे, उनका अपना जो है साधन तपस्या जो उनका चलता है वो तो चलते रहता है और वो सब सार्वजनिक भी रहता है। आप कौन से ऐसे साधन तपस्या में लिप्त हैं महाशय कि आपके पास जो है निग्रहाचार्य जी के पास जाने के लिए समय नहीं है, लेकिन व्यर्थ के लोगों के पास जाने के लिए समय है। अब व्यर्थ के लोगों में जो है हम आचार्य कोटि के व्यक्तियों को नहीं गिन रहे हैं। यदि सिद्धांत बल है आप में, धरातल पे उतरे हुए व्यक्ति हैं धर्म के लिए, जाइए निग्रहाचार्य जी के पास। क्यों नहीं एक बार जा करके जो है स्पष्ट रूप से लाइव आ जाइए उनके समक्ष बैठ करके और कर लीजिए जो करना है आपको, डिबेट देख लेते हैं कितना सिद्धांतवादी हैं आप और कितने अपने शंकर परंपरा के सिद्धांतों के अनुकूल चलने वाले हैं आप। और एक काम और करिएगा, अपने गुरु जी के पास जा करके निग्रहाचार्य जी के भी विषयों को रखिएगा और निगमानंद जी के बारे में भी पूछ करके आइएगा और उस विषय को सार्वजनिक करिएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि ऋषिकेश ब्रह्मचारी और निर्विकल्पानंद बीच में जो है कुत्ते की पूंछ जैसे जो है बीच में ना आ जाए टेढ़े होकर के, ठीक है। यहाँ पे आपको भाषा कठोर लगेगी और इसके लिए आप हमें प्रताड़ित भी कर सकते हैं अपने वाचिक क्रिया से। आप हमें वहां धूर्त बोल सकते हैं, वहां मूर्ख बोल सकते हैं, इस जगह पे जो कि आप बोलिएगा ही बोलिएगा, ठीक है। यह भी आप बोल ही दीजिएगा कि निग्रहाचार्य जी ने तुम्हें क्या सिखाया है। अरे भैया, क्या सिखाया है नहीं सिखाया है वो छोड़िए ना, हम उनके पास बैठ करके कभी पढ़े नहीं हैं कि वो हमको सिखाएंगे, ठीक है।
यदि हम उनके पास बैठ करके पढ़े होते और तब आप अगर ये शब्द हमारे लिए प्रयोग में लाते तो भले वो कुछ सेंस रखता वहाँ पे कि हम निग्रहाचार्य जी के समक्ष बैठ करके पढ़े हैं, तो निग्रहाचार्य जी ने हमें भाषा की मर्यादा नहीं सिखाई। अब यहाँ भी आप उल्टा प्रलाप मत कर दीजिएगा कि निग्रहाचार्य जी को भी भाषा की मर्यादा नहीं पता है। आपको यदि कुछ भी आक्षेप लगाना है या कुछ भी अपना प्रश्न रखना है या जो भी करना है आपको, हम आपको चैलेंज देते हैं, आप जाइए निग्रहाचार्य जी के पास और जाकर के उनके समक्ष बैठ करके जो करना है करिए संवाद में। और नहीं कर सकते हैं तो अपनी एक कपोल बुद्धि के साथ जो है ना, ये जो बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं, इसको बंद रखिए। आपके सिद्धांत में तनिक भी तेज नहीं है, पूरा निस्तेज सिद्धांत है आपका। आदि शंकराचार्य जी का नहीं, आपका, आपके भीतर जो व्याप्त सिद्धांत है उसका। नारायण।